अस्सलामुअलैकुम गेम चेंजर्स। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास कामयाबी हो, उसके पास पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत और सेहत हो। मगर क्या आप जानते हैं कि इनमें से बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं। लोग वो हासिल नहीं कर पाते जो वो हासिल करना चाहते थे। क्यों लोग वो हासिल नहीं कर पाते जो वो हासिल करना चाहते थे? क्यों कुछ लोग जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं? आपको पता है कि कामयाब होने की रेशो क्या है? दोस्त, 100 में से सिर्फ 2 लोग कामयाब होते हैं। समझ आई? 100 में से सिर्फ 2 लोग, बाकी 98 लोग व्हाइट वॉश हो जाते हैं। आज इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, मान के चलो कि 1 लाख लोग इस वीडियो को देख लेते हैं। सबका गोल है कि कामयाब होना है, मगर 1 लाख में से सिर्फ 2000 लोग अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। 98,000 लोग व्हाइट वॉश हो जाएंगे, उनका सफाया हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएंगे, उनका खात्मा हो जाएगा। क्यों 1 लाख में से 98,000 लोग नाकाम हो जाते हैं और क्यों सिर्फ 2000 लोग ही ऐसे हैं जो कामयाब हो जाते हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना। मैं बता सकता हूं कि आप में से ऐसा कौन है जो जीतेगा। मैं बता सकता हूं कि आप में से ऐसा कौन कौन है जो कामयाब हो पाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। देखिए, बात सीधी सी है। कामयाबी के कुछ असूल हैं, कामयाब होने के चंद असूल हैं। जो इन असूलों पर अमल कर जाता है वो कामयाब हो जाता है, और जो इन असूलों पर अमल करने में फेल हो जाता है वो दरअसल कामयाबी को पाने में फेल हो जाता है। बहुत सादे से असूल हैं, बहुत पुराने हैं, मगर वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। ये असूल भी वैसे ही हैं। आज तक इस दुनिया में कोई भी शख्स जिसने कुछ बड़ा किया है, आज तक कोई भी ऐसा शख्स जिसने कामयाबी हासिल की है, उनकी कामयाबी का राज दरअसल यही असूल हैं। दुनिया के हर कामयाब शख्स ने इन असूलों पर अमल करके कामयाबी हासिल की है, और आने वाले दौर में जो भी शख्स कामयाब होगा वो भी इन असूलों पर अमल करके ही कामयाब होगा। वो इन असूलों को अपना कर ही कुछ बड़ा कर पाएगा, वरना इन असूलों को अपनाए बगैर कोई भी शख्स कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। याद रखना। रूल नंबर 1, हार्ड वर्क। दोस्तों, मेरी एक बात नोट कर ले, अगर कामयाबी पाना चाहता है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। बहानेबाजियां करना, सुस्त रहना, सुबह लेट उठना, काम में कोई रुकावट आ जाए तो रोने बैठ जाना, ये सब चीजें छोड़ दे और हालात जैसे भी हों, वक्त जैसा भी हो, इन्हें कबूल करके मेहनत शुरू कर। और याद रख के मेहनत कामयाबी की चाबी है। चाबी के बगैर तो कामयाबी का ताला कभी नहीं खुल सकता। याद रख, अगर तू मेहनत कर सकता है ना तो तू दुनिया का हर काम कर सकता है। गौर से सुन, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तू मेहनत कर सकता है ना तो तू दुनिया का हर काम कर सकता है। मतलब तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तेरे लिए दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर मैं 2 ऐसे इंसानों की बात करूं जिनमें से एक बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता है और दूसरे के पास कुदरत का दिया हुआ टैलेंट है, अगर ये दोनों इंसान एक साथ किसी काम को करें तो इनमें से कामयाब वही होगा जो ज़्यादा मेहनत करेगा। इनफैक्ट सख्त मेहनत करने वाला शख्स एक अच्छे खासे टैलेंटेड इंसान को हरा सकता है, और यही है मेहनत की ताकत। इसलिए अगर कामयाब होना चाहता है तो मेहनत करना सीख ले। कामयाबी खुद ब खुद तेरे कदमों में होगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोनों में से एक चूज कर ले, सख्त मेहनत या फिर बहानेबाजियाँ। रूल नंबर 2, डिसिप्लिन। दोस्तों, कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा असूल है डिसिप्लिन। अगर आप हार्डवर्क के साथ साथ डिसिप्लिन को जोड़ लोगे ना तो आप कितनी जल्दी कामयाब होगे आपको भी पता नहीं चलेगा। इन दोनों रूल्स में इतनी ताकत है कि ये दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी को आपके कदमों में लाकर रख देंगे। इसलिए अगर आप अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं ना तो डिसिप्लिन बनाएं। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो सुबह 4 बजे ही उठना पड़ेगा, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम कोई फैसला कर लो तो उसे सही साबित करके दिखाओ। अगर तुम्हारी प्लानिंग में दिन में 14 घंटे काम करना शामिल है तो 14 घंटे ही काम करो। 14 से 15 घंटे तो हो सकता है, मगर 14 से 13 घंटे कभी नहीं हो सकता। और यही है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक दिन 14 घंटे काम कर लें और दूसरे दिन 5 घंटे, तीसरे दिन 10 घंटे और चौथे दिन 6 घंटे। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि अगर दिन में 10 घंटे काम करना है तो 10 घंटे ही करना है। ज्यादा हो जाए तो क्या ही बात, मगर कम किसी सूरत भी नहीं। इसलिए डिसिप्लिन के साथ काम करो, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो बहुत जल्दी कामयाबी पाओगे, और अगर डिसिप्लिन के बगैर काम करोगे तो सारी जिंदगी काम ही करते रह जाओगे, कामयाबी कभी नहीं पाओगे। रूल नंबर 3,
प्लानिंग। दोस्तों, तुम दुनिया की चाहे किसी भी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हो, तुम दुनिया की कोई भी कामयाबी पाना चाहते हो, तुम दुनिया में अगर कुछ भी बड़ा करना चाहते हो तो प्लानिंग के बगैर कामयाब हो जाओगे। ऐसा सोचते हो तो याद रखो कि गलत सोचते हो। तुम कभी भी कहीं भी कैसे भी प्लानिंग के बगैर कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम्हारे पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि तुम किस तरह कामयाब होगे, कब तक कामयाब होगे। तुम्हारे पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। तुम्हारे पास पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का और पूरे दिन का प्लान होना चाहिए। अपने दिन के काम जो भी दिन में तुम्हें मुकम्मल करने हैं वो एक कागज़ पर लिखे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको दिन में कौन कौन से काम करने हैं और रात को कागज़ लेकर चेक करें कि आपने कौन कौन से काम मुकम्मल कर लिए हैं। दिन के तमाम काम मुकम्मल कर लेने पर खुद को शाबाशी दें और खुद से बोलें कि तुमने कर दिखाया। ऐसा करने से आप में खुद एतमादी बढ़ेगी, आपका खुद पर यकीन बढ़ेगा, आप अपने मकसद को हासिल करने में और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे और आप जल्द ही उसे हासिल भी कर लेंगे। इसलिए प्लानिंग ज़रूर किया करें। आपको अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग से ही करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर अपने रब को याद करें और उसके बाद आपका पहला काम यही होना चाहिए कि आप कागज़ लेकर उस पर लिखें कि आपको आज दिन में कौन कौन से काम करने हैं। और एक बार प्लानिंग कर लेने के बाद अपने दिन की शुरुआत करें और अपने तमाम कामों को दिन में मुकम्मल करें। रूल नंबर 5, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब पागलपन। दोस्त याद रख, अगर अपनी कामयाबी को पाने के लिए तुझ में पागलपन नहीं है तो कामयाब होना बहुत मुश्किल है। आज तक जो भी कामयाब हुआ है उसमें पागलपन था, वो कामयाब होने के लिए पागल था। हर कोई इन्हें पागल बोलता था। थॉमस एडिसन जो कि 1000 मरतबा फेल हुआ मगर फिर भी बल्ब बनाने के लिए लगा रहा, अपने तजर्बे को कामयाबी में बदलने के लिए लगा रहा। अब आप ही बताएं कि हम 1, 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार फेल हो जाएं तो रोने वाला मुंह हो जाता है और हिम्मत हारने लगते हैं। मगर थॉमस एडिसन में पागलपन था, तभी तो वो 1000 मरतबा फेल होने के बावजूद भी लगा रहा। राइट ब्रदर्स, उन्हें भी पागल बोला जाता था। ये बोलते थे कि हम इंसानों को हवा में उड़ा देंगे, हम कुर्सी को, मेज़ को, कारों को, बाइक्स को, हत्ता के हर चीज़ को हवा में उड़ा देंगे। तो लोग इन्हें पागल बोलने लगे। मगर ये रुके नहीं, उन्होंने जहाज बनाकर दिखाया और हर चीज़ को हवा में उड़ा कर दिखाया। यही पागलपन आप में होना चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। रूल नंबर 6, पेशेंस यानी सब्र। दोस्त, दुनिया में मुझे ऐसा एक शख्स भी दिखा दे जो रात में सोया हो और सुबह कामयाब होकर उठा हो। दोस्त याद रख, रातों रात कोई भी कामयाब नहीं होता, रातों रात कोई भी कुछ बड़ा नहीं करता। इसके लिए सालों मेहनत लगती है। कामयाब होने के लिए सालों मार खाना पड़ती है, फेलियर से, बुरे हालात से, बुरे वक्त से। और इनसे मार खाने के साथ साथ जैसे जैसे इंसान सीखता जाता है वैसे वैसे आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता जाता है। कामयाबी सब्र का दूसरा नाम है मेरे दोस्त। लोगों में सब्र ही नहीं है। वो चाहते हैं कि कामयाबी उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए, उन्हें कुछ करना भी ना पड़े और कामयाबी उनके कदमों में हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कामयाबी के लिए सब्र रखना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है और तभी इंसान कामयाब होता है। तो दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो यही वो असूल हैं जिन्हें अपनाकर हर इंसान कामयाब होता है। हर कामयाब इंसान की कामयाबी का राज यही है और यही वो राज है जिससे 100 में से सिर्फ 2 लोग ही कामयाब हो पाते हैं।